आखिर एक सौतेली माँ ऐसे कैसे एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया को हमेशा के लिए दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दी। और उस कहानी के पीछे एक चीज़ और निकल कर आई कि उस बच्ची का जब कत्ल कर किया गया तो वो नन्ही सी बेटी को उसकी सौतेली माँ ने पहले तो नहला धुला के पूजन करने के लिए अच्छी तरीके से सजाया। उसके बाद उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को सुला दिया और जब वो गहरी नींद में सोने लगी तो उसके ऊपर 10 लीटर गर्म पानी लाकर सबसे पहले डाला। और जब तक वो चिल्लाती रही, इधर उधर भागती रही, तक उसके ऊपर डंडे से तब तक वार किया जब तक वो नन्ही सी परी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए नहीं चली गई। दोस्तों, कहा जाता है कि लालच एक बहुत बुरी बला है और अगर किसी व्यक्ति के अंदर परिवार में ही रहकर प्रॉपर्टी की लालच आ जाए तो ना ही उस व्यक्ति का विनाश होता है बल्कि परिवार का भी विनाश हो जाता है। और जब ये विनाश होता है तो समाज जब इस पूरे विनाश की दास्तान सुनता है तो वास्तव में एक बार परेशान और हैरान हो जाता है। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है वो भी कुछ इसी तरीके से है, जिसमें प्रॉपर्टी की लालच में कुछ ऐसा हुआ जिसे जब समाज के लोगों ने सुना तो एकदम हैरान परेशान हो गए। और शायद अगर आप ये पूरी सच्ची कहानी सुनेंगे तो मेरा दावा है आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इंसान ये सब चीजें कैसे कर लेता है, कहां से उसके पास से इतना जिगर और इतनी हिम्मत आ जाती है इन चीजों की करने की। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है उस सच्ची कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी समाज में हो रही ऐसी घटनाओं की सच्ची कहानियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है काशीपुर और इसी काशीपुर जिले में एक क्षेत्र आता है ITI क्षेत्र और ITI क्षेत्र का ही एक गांव पड़ता है खड़गपुर देवीपुर। खड़गपुर देवीपुर में एक मध्यम वर्गीय श्रमिक का परिवार रहा करता था, जिस मध्यम वर्गीय श्रमिक का नाम था मोनू प्रजापति। मोनू प्रजापति दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चला रहा था और मोनू प्रजापति की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। तो मोनू प्रजापति की शादी होने के करीब 4-5 साल बाद उसे 2 छोटी छोटी पुत्रियां जन्म लेती हैं, जिसमें उसने बड़ी बेटी का नाम तनु प्रजापति रखा था और छोटी बेटी का नाम सोनी प्रजापति रखा था, जिसकी उम्र करीब इस समय 8 वर्ष है। दोस्तों, करीब आज से 5 साल पहले यानी जब उसकी 2 नंबर की छोटी बेटी सोनी करीब 3 साल की ही थी तो उसकी पत्नी को एक असाध्य बीमारी ने घेर लिया था। बड़ा परेशान हुआ था मोनू प्रजापति, बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। अपनी पत्नी का उसने हर जगह इलाज करा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा लिया, लेकिन उसकी वो बीमारी ठीक नहीं हुई और वो चल बसी, यानी वो स्वर्गवासी हो गई, भगवान को प्यारी हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब मोनू प्रजापति की जो बड़ी बेटी थी तनु प्रजापति और उसके बाद उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र अभी महज 3 वर्ष थी, नाम सोनी था, वो अपने छोटे बच्चियों को देखकर बहुत हैरान परेशान रहने लगा कि इतनी छोटी छोटी उम्र में 2 बच्चियां हैं और ये बच्चियां को कौन पालेगा, घर में इनकी देखरेख कौन करेगा, क्योंकि मोनू प्रजापति के माँ और बाप दोनों बूढ़े हो चले थे। इसलिए रोज मोनू प्रजापति को इस चीज की चिंता सताए जा रही थी कि आखिर अब इन बच्चियों का भविष्य अधर में लटक गया है, अब इन बच्चियों की देखरेख कौन करेगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने और पास पड़ोस मोहल्ले के लोगों ने मोनू प्रजापति को कहा कि देखो ये ठीक बात नहीं है, अभी बच्चियां छोटी हैं और जीवन बहुत लंबा है, बच्चियां बड़ी भी होंगी, शादी ब्याह भी करना पड़ेगा, बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, तो तुम शादी कर लो। अब मोनू अपने लिए शादी खोजने लगता है तो समाज के ही एक बिचौलिए ने मोनू प्रजापति की शादी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी था उससे करा दी। अब लक्ष्मी जब मोनू प्रजापति के घर ब्याह कर आई तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा,
सब कुछ बढ़िया चलता रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लक्ष्मी और मोनू ने 2 संतानों को जन्म दिया, यानी कि मोनू प्रजापति के पहली पत्नी से 2 बच्चे, 2 बेटियां, और ये जो मोनू लक्ष्मी से शादी करके लाया था मुरादाबाद से, उसकी भी 2 संतानें, एक बेटा और एक बेटी होती है। अब ठीक ठाक से जीवन चल रहा था कि अचानक 17 अप्रैल 2024 को उसकी जो पहली पत्नी की सबसे छोटी बेटी थी, सोनी प्रजापति, वो कहीं गुम हो जाती है। उसे गांव वाले, पूरा घर वाले, पास पड़ोस मोहल्ले वाले सब जगह जगह खोजते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है कि आखिर सोनी, जो अभी महज 8 वर्ष की है, वो कहाँ गुम हो गई, कहाँ गायब हो गई, आखिर उसे कौन उठा ले गया। अब उसकी पत्नी लक्ष्मी जब वो गायब हुई तो उसके करीब 6-7 घंटे बाद ये बात अपने पति मोनू को बताती है। मोनू अपने मोहल्ले वालों के साथ, गांव के साथ के लोगों के साथ काफी खोजता है, लेकिन जब पता नहीं चलता है तो मोनू को गांव के ही कुछ लोग सलाह देते हैं कि भाई ऐसा है कि बिटिया है, छोटी है, अभी इधर उधर कहीं ऐसे ज्यादा देर तक नहीं जा सकती है, आप ऐसा करो कि थाने में जाकर FIR दर्ज करा दो कि बिटिया गुम हो गई। मोनू अब थाने पहुंचता है। थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाता है। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और मोनू की बिटिया सोनी प्रजापति, जो 8 वर्षीय थी, उसकी खोजबीन की प्रक्रिया शुरू करती है। खोजबीन करते हुए पुलिस भी काफी इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन मोनू के घर के पास ही कुछ CCTV कैमरे लगे हुए थे। जब पुलिस उन CCTV कैमरों की गहनता से पड़ताल करती है, पुलिस देखती है कि मोनू प्रजापति की 8 वर्षीय बेटी अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ बगल के ही एक घर में शाम को करीब 6 बजे जाती हुई दिखाई पड़ती है। अब पुलिस उसके माँ को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। चूंकि वो सौतेली माँ थी, इसलिए पुलिस को बार बार बरगलाना शुरू करती है, अपना बयान बदलना शुरू करती है। अब पुलिस को उसके ऊपर पूरी तरीके से शक हो जाता है। अब पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो जो कहानी पुलिस वालों को बताती है, उस कहानी ने ना ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, बाकी पूरी इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दिया। वो बताती है कि दरअसल इनकी 2 छोटी बेटियां जो थी, यानी कि उनके पति की, यानी कि उस लक्ष्मी की सौतेली 2 बेटियां, इसका नाम तनु और सोनी था, दोनों को वो बहुत ही ज्यादा जलन से देखती थी। भी मोनू और उसके माता पिता वहां पर होते तभी उनकी देखरेख करती थी, अन्यथा वह उन बेटियों से बहुत जलन करती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। और फिर जब पुलिस ने उस महिला से पूछताछ की कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और आखिर में सोनी कहाँ है, तो बगल के घर में पुलिस को ले जाती है और वहां एक गड्ढे में उसने उस छोटी सी नन्ही सी मासूम परी बच्ची को नवरात्रि के 9वीं के दिन, जिस दिन लोग छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को सजाते संवारते हैं, उन्हें देवी माँ के रूप में मानते हैं, सौतेली माँ ने उस नन्ही सी देवी जैसी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उसका शव बरामद करती है। पूरा कारण उस महिला से जानना चाहती है तो वो महिला पुलिस वालों को बताती है कि दरअसल मुझे ये डर सता रहा था कि मोनू की ये जो 2 बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, भले ही ये प्रॉपर्टी में हिस्सा ना लेती, लेकिन मोनू द्वारा कमाई गई काफी धन संपदा, काफी रुपए इनकी शादियों में खर्चा होते और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। और मोनू जो मेरा पति था, वो इन 2 बच्चियों को मेरे बच्चों के अपेक्षा ज्यादा प्यार देता था, जो मुझे कहीं ना कहीं से अखरता था। पुलिस वालों ने पूरी घटना सुनी, पूरी कहानी सुनी, तो उनकी आंखों में भी एक बार आंसू आ गया कि आखिर एक सौतेली माँ ऐसे कैसे एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया को हमेशा के लिए दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दी। और उस कहानी के पीछे एक चीज और निकल कर आई कि उस बच्ची का जब कत्ल किया गया तो वो नन्ही सी बेटी को उसकी सौतेली माँ ने पहले तो नहला धुला के पूजन करने के लिए अच्छी तरीके से सजाया, उसके बाद उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को सुला दिया और जब वो गहरी नींद में सोने लगी तो उसके ऊपर 10 लीटर गर्म पानी लाकर सबसे पहले डाला और जब तक वो चिल्लाती रही, इधर उधर भागती रही, तक उसके ऊपर डंडे से तब तक वार किया जब तक वो नन्ही सी परी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए नहीं चली गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि आप हमेशा
ऐसी चीज़ों से दूर रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आपको पूरी कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप उस सौतेली माँ लक्ष्मी, जिसने एक मासूम सी नन्ही सी परी को हमेशा दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, आप ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप ये पूरी कहानी कहाँ से देख रहे थे, हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।